इसमें तो मैं ये कहूँगा, इसमें सरकार की भी लापरवाही रही है कहीं ना कहीं। जो नालियाँ हैं और रास्ते में जो कीच हो रही है, पानी है, और अभी तक बतेर बीमार पड़े हैं। तो 8-7 बालक लल्लड़ में, हाँ, पलवल में, हाँ। यहाँ के पंच सरपंच को भी देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेवात दस्तक। आज हम चिल्ली गांव में आए हैं और ये चिल्ली गांव पलवल जिले के हथीन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर वायरल बुखार चल रहा है। पूरा गांव दहशत के माहौल में है और ये वायरल जो बुखार है ज़्यादातर बच्चों में हो रहा है और यहाँ पर 10-12 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन ये बुखार किस तरह का है कि डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर चिल्ली गांव के अंदर एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल, एक हरिजन चौपाल है, वहाँ पर बना दिया गया है। डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ये बुखार क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है और इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। चलिए बात करते हैं पहले डॉक्टर से, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रामीणों से। जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे हम पहला सवाल हमारा ये है कि डॉक्टर साहब, किस तरह का ये बुखार है जो बच्चों में फैल रहा है? वायरल बुखार है, ये वायरल बीमारी है और ये इसी सीजन में ज़्यादातर फैलती हैं वायरल बीमारियाँ, क्योंकि बारिश पड़ती है, गाँव में गंदगी हो जाती है। ये साफ़ सफाई से रहेंगे, सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, अच्छा आहार लेंगे तो बीमारियाँ नहीं होंगी। शरीर कमज़ोर होता है, खान पान की कमी होती है तो कोई भी बीमारी जल्दी से हावी हो जाती है। अच्छा, सुना है कि यहाँ पर 10-12 बच्चों की मौत भी हो चुकी हैं और बहुत हॉस्पिटल्स में भी हैं, क्या कारण है? कि अभी स्पष्ट कारण तो कुछ नहीं पता चला है, हाँ, लेकिन बच्चे बुखार के साथ आ रहे हैं और ये सभी जगह आ रहे हैं। यहीं पे नहीं, मैं पलवल में हूँ तो पलवल में भी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से भी बच्चे आए हैं, तो इलाज चल रहा है, बच्चे इम्प्रूव भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, बेहतर से बेहतर इलाज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये छोटा सा मिनी हॉस्पिटल बनाया है, यहाँ पर किस तरह की जाँच होती है? यहाँ पर ही कॉमन जो ब्लड टेस्ट हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट है, मलेरिया पैरासाइट की टेस्टिंग है, वो सारी हम टेस्टिंग कर रहे हैं जो ज़रूरी है। कोविड टेस्टिंग है और बच्चों को जो यहाँ पे इलाज हो सकता है वो इलाज हम यहीं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। जिनको हमने ग्लूकोज चढ़ाना है, ग्लूकोज चढ़ा के कोई एंटीबायोटिक देना है, वो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चा लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूव नहीं होगा, भर्ती करने की जरूरत है, उसको हम पलवल एम्बुलेंस से यहीं से भिजवा रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर बच्चों में कौन सी बीमारी आपको मिली है? बुखार के मरीज ही ज़्यादातर आ रहे हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, यही मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर चिल्ली ही नहीं, आस पड़ोस के सारे गांव में वहाँ पर भी बुखार हुआ पड़ा है, किस तरीके से इसे रोका जा सकता है? देखिए, बुखार के लिए रोकने का तो ये है कि ये सीजन है, इस टाइम पे तो साफ़ सफाई विशेष सबसे महत्वपूर्ण है। समय पर चिकित्सक से परामर्श लें, डॉक्टर को समय रहते दिखाएं, जल्दी परामर्श लें, उसमें देरी ना बरतें। दोस्तों, देखा आपने, डॉक्टर्स ने ये सलाह दी है कि जब भी किसी बच्चे को बुखार होता है तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, ज़्यादा देरी ना करें। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद बिलाल उठावड़ भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप चिल्ली गांव में आए हैं, यहाँ पर आपने दौरा किया है, क्या लगता है आपको किस तरह से बच्चे बुखार का शिकार हो रहे हैं? देखिए, जो बुखार का मामला भी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, यहाँ पे इनकी टीम काम कर रही है। जो भी मामला बना है तो इसमें तो मैं ये कहूँगा, इसमें सरकार की भी लापरवाही रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो रास्ते में जो पानी है या रास्ते की बात है, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार को देखना चाहिए कि कहाँ पे गंदगी है, क्या है। और अभी इतनी महामारी फैलने के बाद, इसके बावजूद मैं जिस रास्ते से निकल के आया हूँ, यहाँ देखा अभी भी वही हालात हैं। यानी कि सरकार एक बड़े हादसा होने का इंतज़ार कर रही है। मैं तो यही समझ में ये आता है, यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के प्रवीण डागर जी, सरकार के विधायक हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, वो भी घोर लापरवाही के शिकार हैं। 3 एमएलए हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल में यहाँ आते हैं और तीनों एमएलए बीजेपी के। मैं सरकार के ऊपर ये नहीं, मेरा सीधा आरोप है, ये सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है, सफाई के कारण हुआ है, क्योंकि सफाई का ना होना सरकार की कमी को दर्शाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। सरकार को क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सारी चीज़ें ये होने के बाद में सरकार को साफ़ सफाई की व्यवस्था करें, सारी चीज़ें होनी चाहिए। सरकार को तुरंत ये रास्तों की सफाई करवाए ताकि इस महामारी से निपटने में हमें उसमें मदद मिले। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में सरकार को चाहिए अविलंब दवाई पहुंचा दी सरकार ने। हमने देखा डॉक्टरों की टीम वर्क बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन दवाई पहुंचाना काफ़ी नहीं है, जो जड़ है उसको ख़त्म करना होगा। इस गांव के अंदर, खास करके चिल्ली गांव के अंदर, उनको चाहिए कि यहाँ की सफाई व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से करें ताकि इस महामारी से उभरा जा सके। सर, आप भी कांग्रेस में हैं, आपने ये बात ऊपर तक पहुंचाई है या नहीं? देखिए, अभी 3 दिन पहले की बात है, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, जो हमारी कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष भी हैं, 4 बार की सांसद मिनिस्टर रहे, मेरी उनसे चर्चा हुई अभी 2 दिन पहले
तो उन्होंने ख़ास करके कहा, तो मैंने उनको बताया। तो सारी चीज़ें जो हुई हैं वो उनके संज्ञान में है सारी चीज़ें, और उन्होंने, मैं समझता हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी उनको लिख के मांग की है। तो इसमें ऊपर तक, क्योंकि ये जो नेशनल इशू नहीं है तो इंटरनेशनल इशू बन गया चिल्ली गांव का, और प्रशासन इसमें भी धोखे में रखना चाहता है। वो पलवल को चिल्ली का नाम ना लेकर के पलवल जिला, पलवल आ रहा, पलवल में तो चिल्ली गाँव है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने तौर पे इसको देख रहे हैं, और जहाँ सरकार की कमी होगी हम उसको दूर करवाने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, चिल्ली के ग्रामीण हमारे साथ हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बुखार फैल रहा है और 10-12 बच्चों की मौत भी यहाँ पर हो चुकी हैं, इसका कारण क्या है? ग्रामीणों से हम जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो बुखार यहाँ पर फैल रहा है इसका कारण क्या मानते हैं आप? किस तरह से बुखार फैल रहा है? क्यों सबसे ज़्यादा गंदगी है, कम कोई सफाई नहीं, कोई कैसे कुछ और नहीं, ये फालतू का होगा। अच्छा, जो सफाई नहीं है, पानी इकट्ठा होता है जिससे मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर के कारण ही ये बुखार फैल रहा है। तो सरकार अभी तक क्या कर रही है? कोई सुविधा, गोली दवाइयों की क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको? कोई सुविधा मिलती अभी कोई सुविधा ढंग से ना मिल रही, जैसा बीमारी को रोकथाम ना अभी। अच्छा, ये जो 6 बेड का छोटा सा अस्पताल बनाया है यहाँ पर, इसमें अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है नहीं? जहाँ में चली रहा हो जैसे ट्रीटमेंट चल रहा हो, जैसा फिलहाल तो जैसा अच्छा वो चल रहा सब, बाकी जब रोकथाम हो जब तो हो कुछ। अभी तो बुतेर बीमार पड़े, जैसे 8-7 बालक लल्लड़ में, हाँ पलवल में, हाँ 5-6 बालक अभी लेके 2-3 बालक करने। अच्छा, भाजपा सरकार यहाँ पर है, यहाँ का कोई MLA या फिर कोई सरकार का कोई आदमी अभी तक आया है तुम्हारे पास? हाँ आ रहे हैं, अच्छे वजह से हाँ सभी आ रहे हैं। विधायक ने दौरा किया है प्रवीण डागर? आया कल आए थे। हाँ। क्या आश्वासन देकर गए? देख मैं तो ना कल यहाँ मैं झूठ बोलूँ। दोस्तों, आलम खान उटावट भी हमारे साथ हैं। इन्होंने भी चिल्ली गांव का दौरा किया है अभी, और ये डॉक्टर से भी मिले हैं, ग्रामीणों से भी मिले हैं। इनसे हम जानते हैं आपको क्या लगता है कि किस तरीके से यहाँ पर बुखार फैल रहा है? मेन कारण तो ये है जी, जो नालियाँ हैं और रास्ते में जो कीच हो रही है, पानी है, और जो पीने का जो पानी, मेन प्रॉब्लम मेवात में सबसे ज़्यादा यही है जी, पीने का पानी वो सही नहीं आ रहा। अच्छा। और रेनीवाल का जो पानी आ रहा है वो एक महीने में आ रहा है, वो स्टॉक हो पड़ा हो, उसमें कीड़े पड़े उस पानी को पीने के मजबूर हो। उन कारण से मलेरिया बच्चों में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। सरकार की पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है अभी। अच्छा, सरकार को क्या करना चाहिए? भाई पहली बात तो ये जी, सरकार करनी चाहिए जो रास्ते में जो कीच हो रही है, जो नाली में पानी भरो पड़ो या साफ करवा सरकार, और पीने का अच्छा पानी दे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो इस गांव में बीमारी का फैलने का है वो है रुका हुआ पानी। यहाँ रास्तों पर पानी भरा हुआ है, कच्चे रास्ते हैं, वहाँ पर पानी भर जाता है, पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मच्छर पनपते हैं और बच्चों पर ज़्यादा वो अटैक करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो शरीर होता है वो कमज़ोर होता है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 10-12 बच्चों की मौत हो चुकी है, कम से कम 20-25 अभी जो पास के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पलवल है, नलड़ है, इन पर भर्ती है। मास्टर जयकम जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या कारण मानते हैं आपकी यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं। देखिए जी, इसकी सबसे बड़ी जो बीमारी की वजह है वो है गंदगी का फैलना। तो गंदगी का जो विषय है ये पंचायत का विषय है, यहाँ के पंच सरपंच को भी ये देखना चाहिए। और जहाँ तक सरकार का सवाल है तो सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे कि पूरे देश में, पूरे हरियाणा सतर में चिल्ली जो गांव है वो बीमारी के लिए मशहूर हुआ है, और बड़ी भयानक स्थिति है यहाँ बच्चों को लेकर, बड़ा दहशत है लोगों में। तो उन चीज़ों को सरकार को प्रोटेक्शन करना चाहिए, उन चीज़ों ग्रामीणों को आके यहाँ उनको समझाना, उन चीज़ों को सफाई के बारे में किसी तरह। और मेरी एक राय है कि यहाँ पे एक सर्वे टीम को छोड़ा जाए, जो गांव लेवल पर घर घर जाके सर्वे करे कि भाई किसके बच्चे की किस तरह की पोजीशन है, ना कि उस चीज़ का इंतजार करे कि कोई पेशेंट लेके अपने बच्चों को आए। हालांकि ये गांव की जिम्मेवारी है, लेकिन एक मैनेजमेंट एक टीम बनाकर गांव में और आड़ोस पड़ोस के गांव में भी ये चीज़ भेजी जाए कि भाई क्या वजह रही है, किस तरह से बीमार है। कुछ लोग अभी भी अपने बच्चों को डर की वजह से छुपा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ कोरोना को लेकर लोग दहशत में है, तो वही स्थिति है यहाँ पे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है सरकार के और उनके नुमाइंदों से कि वो इस चीज़ को सीरियसली ले। ये इतना सॉफ्ट विषय नहीं है, इस बीमारी की वजह से बहुत बड़ी दहशत है, आड़ोस पड़ोस के गाँव में भी लोग बड़े घबराहट में हैं, और जब बच्चे की डेथ होती है तो उस चीज़ को पेरेंट्स बड़े सीरियस लेते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने ग्रामीणों से भी बात किया, डॉक्टरों से भी बात किया, तो यहाँ पर जो स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए और भी जो गांव हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान दें, अगर उन्हें थोड़ा भी फीवर होता है तो उसे हल्के में ना लेकर जल्द ही डॉक्टर से सलाह लें। ये थी चिल्ली की रिपोर्ट, जहाँ पर वायरल बुखार दस्तक दे रहा है, और ये बुखार काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर फैला हुआ है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और चिल्ली गाँव को जल्द ही काबू में करना होगा, वरना ये और भी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, ऐसी खबरों
खबरों के लिए देखते रहिए मेवात दस्तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।